अब आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्चुअल राउटर्स। वर्चुअल राउटर्स क्या है? वर्चुअल एंड राउटर्स मीन्स जो भी है वो वर्चुअली है, फिजिकली नहीं है। और राउटर है, राउटर हमें पता है एक ऐसा डिवाइस होता है जो डिफरेंट नेटवर्क को ज्वाइन करके दे देते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं यूँ कहूँगा, राउटर क्या होता है, सपोज अगर मैं चाइनीज़ में बात कर रहा हूँ और आप हिंदी में बात कर रहे हो तो हम आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों लैंग्वेज मुझे नहीं आते और ना आपको आते हैं। हाँ, अगर आते हैं तो फिर तो ठीक है। अब हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको ये दोनों लैंग्वेज आते हो, तो वो ट्रांसलेशन का रोल प्ले करेंगे एज ए ट्रांसलेटर या इंटरप्रिएटर। जो कंट्रीज़ की वज़ीर आज़म जाते हैं ना दूसरी कंट्रीज़ में, तो उनकी दूसरी कंट्री की भाषा उन्हें नहीं आती, तो वो करते क्या है, वहाँ पे इंटरप्रेटर होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, वो इनको ट्रांसलेट करके दे देते हैं। इसी तरह जो राउटर होता है ये डिफरेंट नेटवर्क को ज्वाइन करके दे देते हैं। अगर एक नेटवर्क 2 है और दूसरी साइड पे 1 है, तो दोनों को अगर मैंने ज्वाइन करवाना है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे वर्चुअल राउटर। और सेम नेटवर्क के लिए हम स्विच यूज़ करते हैं या ब्रिज यूज़ करते हैं या हब यूज़ करते हैं। तो राउटर डिफरेंट नेटवर्क के लिए होता है। अब यह हब जो है, पालो अल्टो में भी हमें इस तरह की कॉन्सेप्ट चाहिए, क्योंकि आजकल की नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में आप सब कुछ कर सकते हो जो एक राउटर में आप करते हो। प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर सकते हो, नेट पैड कर सकते हो, राउट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो पालो अल्टो में इन्होंने नाम रखा है वर्चुअल राउटर के नाम से। जब हम यहाँ पे आते हैं तो नेटवर्क में और यहाँ नाम लिखा है वर्चुअल राउटर्स, कि ये वर्चुअल राउटर्स है। अगर आपको डिफरेंट नेटवर्क कंबाइन करने हैं तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ये इंटरफेस पे कुछ और आईपी है, इस पे कुछ और, ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दो। अगर आपको एक और वर्चुअल राउटर चाहिए तो ऐड पे क्लिक करके कोई और भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इस वर्चुअल राउटर को इस वर्चुअल राउटर के साथ कंबाइन करना है वो भी पॉसिबल है। अगर आपको तीसरा चाहिए तो तीसरा भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली आपको एक ही मिलेगा। एक से हमारा काम हो सकता है। हमें एक ही राउटर चाहिए जो डिफरेंट नेटवर्क को ज्वाइन कर सके। क्या ज़रूरत हमें 5-10 और वर्चुअल राउट क्रिएट करने की? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपकी 2 नेटवर्क है और आपने कंबाइन करने हैं, या 2 नहीं अगर 10 भी है, तो सब इंटरफेसेस के थ्रू हम कर सकते हैं एक ही राउटर को यूज़ करके। तो क्या ज़रूरत, अगर आप चाहे कि कंपनी को कहो नहीं मुझे आप एक और राउटर ला के दो, क्या हमारे पास तो 10 डिफरेंट सबनेट है, मुझे 10 राउटर चाहिए, लेकिन वो काम आप एक राउटर से कर सकते हो। आप उसको क्योंकि यार उसमें 2 इंटरफेसेस होते हैं नॉर्मली, राउटर में मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 डिफरेंट सबनेट है या 20 डिफरेंट सबनेट है, तो आप उनको कहोगे कि मुझे 10 राउटर्स चाहिए? नो, आप एक राउटर में सब इंटरफेसेस क्रिएट करके ये काम आप उससे ले सकते हो। सेम इसी तरह ये भी है। यहाँ आप वर्चुअल राउट एक भी जो बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर होता है डिफ़ॉल्ट के नाम से, वो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर चाहे तो क्रिएट भी कर सकते हो। तो जब भी हमने राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है तो वर्चुअल राउटर चाहिए। और वर्चुअल राउटर की यहाँ की कॉन्सेप्ट है, चाहे रिप कॉन्फ़िगर करना हो, SPF, BGP, स्टैटिक, डिफ़ॉल्ट, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑलरेडी है, वो हमारे लिए इनफ है जो यहाँ पे है। अच्छा, मैंने वो डिफ़ॉल्ट वाला भी डिलीट कर दिया। नहीं, हाँ, कोई भी नाम दे के अब कर सकते हो। ये हमारा क्रिएट हो गया। यूँ समझो ये इस तरह है, जो आपका वर्चुअल राउटर है तो आपके इंटरफेसेस अगर इसमें डाल देते हो तो ये इंटरफेस पे कुछ और कॉन्फ़िगर है, जिस तरह हमारे केस में है। हमारे इंटरफेसेस जो है एक पे कॉन्फ़िगर है 192.168.114 और दूसरी पे 1.100। तो अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है तो वर्चुअल राउटर पे जाके यहाँ पे मुझे दोनों इंटरफेसेस इसमें डालने होंगे, 1 और 1/2।
यूँ समझो कि ये दोनों इंटरफेसेस आपने इस राउटर से कनेक्ट कर दी, लेकिन यहाँ फिजिकल राउटर नहीं है, वर्चुअल राउटर है। यही थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये कनेक्ट कर दे, ये इसी तरह ये राउटर इनके आपस में कम्युनिकेशन करा देते हैं। इस वजह से आपको वर्चुअल राउटर जो है वो कॉन्फ़िगर करना होगा पालो अल्टो में। और अगर आप चाहें तो मैंने जो एग्जांपल दिया, आप डिफरेंट वर्चुअल राउट भी तैयार कर सकते हो। जिस तरह ये एक डीडी है, सपोज एक हम यहाँ ने सीसी बना दिया और एक ए बना दिया, तो ये भी पॉसिबल है। तो ये डिफरेंट राउटर है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, और ये सारे फायरवॉल के इनसाइड है। यहाँ पे कोई इंटरफेसेस होंगे, इसमें अपने होंगे। इसमें अगर एक वर्चुअल राउट से दूसरे में जाने हैं तो उसके लिए फिर दोबारा आपको राउट कॉन्फ़िगर करना होगा। ये सिर्फ करना होगा जब आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हो और स्टैटिक राउट, और जब ऐड कर लेते हो तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होते हैं नेक्स्ट हॉप के। ये देख, आईपी एड्रेस, नेक्स्ट वर्चुअल राउटर। तो नेक्स्ट वर्चुअल राउटर की डिटेल दो जो सीसी है और बीबी है। अब कह रहे हो कि मुझे एक वर्चुअल राउटर से दूसरे में जाना है, तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन नॉर्मल आपको ये सिनेरियो मिलेगा 99%। तो इसको हम कहते हैं वर्चुअल राउट। तो जब भी हमें राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने हैं तो हमें एक वर्चुअल राउटर की ज़रूरत है। और जिस तरह नॉर्मल लाइफ में हमें राउटर की ज़रूरत है, इसी तरह ये सिर्फ वर्चुअल राउट है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन वर्चुअली एग्जिस्ट करता है। और ये मैंने यहाँ से आपको शो कर दिया। यहाँ पे इंटरफेसेस ऐड कर दो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की डिटेल होते हैं वो कर सकते हो। और वर्चुअल राउट का अगर क्रिएट करना है तो ऐड पे क्लिक करके कोई भी नाम दो, ठीक है। और उसके बाद इनसाइड फिर आप इसमें सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जो कि अभी थोड़ी देर बाद हम करेंगे। और उस पर अप्लाई कर सकते हो, जो कि ये बाद में हम करेंगे। और वर्चुअल राउट को आप फिर चेक भी कर सकते हो कि इसमें कौन कौन से राउट प्रेजेंट है। जिस तरह हम सिस्को में करते हैं शो आईपी राउट कमांड करके, या शो आईपी राउट स्टैटिक इस तरह के, या शो आईपी राउट ओएसपीएफ। तो यह भी हम सारे राउट जो है वो चेक करते हैं जब इनको कॉन्फ़िगर करेंगे, और एक को 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। तो इसको कहते हैं वर्चुअल राउट। तो जब भी हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, एज ए लेयर 3 यूज़ करना है फायरवॉल को, पालो अल्टो फायरवॉल को, तो हमें वर्चुअल राउट जो है वो चाहिए, और उसके लिए वर्चुअल राउटर जो है वो कॉन्फ़िगर करना होगा।